अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जनाब। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ों को लेकर जाते हैं, थोड़ी सी कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वगैरह हो जाए। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करनी है। लेट से आपके पास ये ईयर नंबर 0 है, ईयर नंबर 1 है, ईयर नंबर 2 है, ईयर नंबर 3 है, ठीक है ना, 3 साल है। और लेट से आपके पास जो है ना वो ऐसे ही कोई वैल्यू लिख देते हैं। लेट से ईयर 1 पर 100 रुपये पड़े हुए हैं, ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये पड़े हुए हैं। आपको सवाल बोल रहे हैं इसकी 1 साल की डिस्काउंटिंग कर दो, यानी कि ईयर नंबर 1 पर ये पैसे हैं ना, इसको ईयर 0 पे ले आओ, धक्का मार कर ले आए, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई करके ले आओ। हमने ये पढ़ा था कि अगर फ्यूचर की कोई वैल्यू होगी और उसको ईयर 0 पे लेकर आ रहे होंगे तो इस प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग कहेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि 10% का रेट है, हम एज्यूम करते हैं कि 10% का रेट है, तो हम P इज़ इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। s होगा 100 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10% की पावर 1। सो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 पावर 1, तो ये आ जाता है आपका 90.91, 90.91, ठीक है। या आपने क्या किया, ईयर नंबर 1 के 100 रुपये को ईयर 0 पे लेकर आए। इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं। डिस्काउंटिंग के प्रोसेस में कोई फ्यूचर वैल्यू बैकवर्ड्स पीछे आती है। डिस्काउंटिंग के इस प्रोसेस ने हमें ये सिखाया कि जनाब अगर कोई बंदा बैंक में आज, ईयर 0 जनरली टुडे को डिनोट करता है, ईयर नंबर 0 जो होता है ना वो जनरली टुडे या आज के दिन को डिनोट करता है। ईयर 0 जनरली टुडे या आज के दिन को डिनोट करता है। तो ये जो 90.91 हमारा आंसर आ रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर लेट से इंटरेस्ट का रेट 10% चल रहा है और कोई बंदा आज से 1 साल बाद 100 रुपये कहीं से हासिल करना चाहता है, अगर कोई बंदा आज से 1 साल बाद 100 रुपये हासिल करना चाहता है और वो मालूम करना चाहता है मैं बैंक में आज कितने पैसे रखवा दूं ताकि वो 1 साल बाद 100 रुपये हो जाए, तो इस बंदे को बैंक में 90.91 रुपीज़ रखवाने होंगे। इसका सवाल यूँ बन सकता है कि कोई सवाल यूँ लिख दे कि a person wants to have rupees 100 after 1 year from today, ठीक है। how much he needs to deposit today if interest rate is 10%, ठीक है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, a person wants to have rupees 100 after 1 year from today, आज से 1 साल बाद एक बंदे को 100 रुपये की ज़रूरत होगी, 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये वो चाहता है कि उसके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो। हाउ मच ही नीड्स टू डिपॉजिट टुडे, आज वो कितने बैंक में डिपॉजिट कर ले ताकि 1 साल बाद वो 100 रुपये बन जाएँ। तो आप बोलोगे कि अगर आज वो 90.91 डिपॉजिट कर लेता है तो वो 1 साल बाद 100 रुपये बन जाएंगे। ईयर 1 वाली जो वैल्यू थी, ईयर 1 पर हमें 100 रुपये चाहिए थे, हमने देखा कि उसकी इक्विवेलेंट डिस्काउंटेड प्रेजेंट या ईयर 0 की वैल्यू क्या है, और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। लेट से अगर ये बंदा ईयर नंबर 0 पर बैंक में 90.91 रुपीज़ जमा कर देता है तो 1 साल बाद 10% का अगर इंटरेस्ट रेट है ना तो ये पैसे 100 रुपये हो जाएंगे। कैसे देखेंगे, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला s इज़ इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n, इसमें आप लिख दो s इज़ इक्वल्स टू पी यानी कि 90.91 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है 100। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि 1 साल बाद ये 100 रुपये बन जाते हैं, विच मीन्स कि अगर ये बंदा 90.91 रुपीज़ ईयर नंबर 0 पर जमा कर देता है, 10% का इंटरेस्ट रेट होता है, 1 साल बाद इसके पैसे 100 रुपये हो जाएंगे। उन 100 रुपये में से 90.91 इसके अपने होंगे और बाकी ऊपर का जो होगा वो अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। नाउ एक और एग्जांपल करते हैं। लेट से एक बंदा है, उसको आज से 1 साल बाद 100 रुपये चाहिए और आज से 2 साल बाद 100 रुपये चाहिए और आज से 3 साल बाद कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो चलो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक बंदा है, आज वो बैंक में कितने पैसे जमा कर दे, आज वो बैंक में कितने पैसे जमा कर दे, आज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। अगर उसको 1 साल बाद 100 रुपये चाहिए और एक और साल बाद 100 रुपये, यानी कि ईयर 1 पर 100 रुपये चाहिए और फिर ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये चाहिए।
अगर ऐसा कोई सवाल होगा कि ईयर 1 पर एक बंदे को 100 रुपये चाहिए, ईयर नंबर 2 पर एक बंदे को 100 रुपये चाहिए और वो आज बैंक में कितने पैसे जमा कर दें, तो जिस तरह से हमने पिछली एग्जाम्पल देखी, पहले उसको रिवाइंड कर और आप पूरी वापस से देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। हम करेंगे कि हम इस 100 रुपये को 1 साल पीछे और इस 100 रुपये को 2 साल की डिस्काउंटिंग कर 2 साल पीछे लेकर आएंगे। मैं ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आपको इसकी लॉजिक भी बताऊँगा और प्रूफ भी करूँगा कि ये सही आंसर है या नहीं। देखिए, पहले वाले जो 100 रुपये हैं उसको ईयर 1 से ईयर 0 पर लेकर आना है। पहले वाले 100 रुपये उसको ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 0 पर लेकर आना है, यानी कि 1 साल पीछे लेकर आना है। दूसरे वाले जो 100 रुपये हैं उसको ईयर नंबर 2 से ईयर 0 पर लेकर आना है। दूसरे वाले 100 रुपयों को ईयर 2 से ईयर 0 पर लेकर आना है, यानी कि 2 साल पीछे लेकर आना है। और 10% का इंटरेस्ट का रेट है। तो आप ए के लिए क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, और बी के लिए क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 जो है वो 90.91 बनता है, और दूसरा वाला 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 जो है वो 82.64 बनता है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 82.64 और 90.91 इसका टोटल जो है ना वो 173.55 बनता है, 173.55 बनता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आज ये बंदा बैंक में 173.55 रुपीज़ जमा कर देगा तो इसको 1 साल बाद 100 और मज़ीद 1 साल बाद 100 रुपये हासिल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बैंक से प्रोवाइड हो जाएंगे। नाउ ये होगा कैसे? अगर ये बंदा आज 173.55 रुपीज़ बैंक में जमा कर देता है और बैंक जो है जितना आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस या अमाउंट होता है बैंक में उस पर इंटरेस्ट देता है, तो अगर लेट से अगर हम देखें कि भाई ईयर 0 पर इसने जाकर 173.55 रुपीज़ बैंक में रख दिए, ईयर नंबर 0 से लेकर ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 0 से लेकर ईयर नंबर 1, ये जो 1 साल गुजरेगा बैंक इसका आपको इंटरेस्ट देगा। बैंक में आपने पैसे जमा करें, 10% की पॉलिसी रेट चल रहा था तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 173.55 का 10%, 173.55 का 10% अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो बन जाता है 17.36 तकरीबन। फिर हमारे ऊपर वाले सवाल सिनेरियो के हिसाब से ईयर नंबर 1 पर ये बैंक से 100 रुपये निकाल लेगा। 100 रुपये निकालने का मतलब ये है कि मैं इसको ब्रैकेट में शो करता हूँ। ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि इसने अमाउंट विदड्रॉ करा है, निकाला है। इससे पहले 173.55 बैंक में जमा करे ईयर 0 पर, ईयर नंबर 0 से ईयर 1 के बीच का इंटरेस्ट 17.36 मिला। उसके बाद इसने ईयर नंबर 1 पर 100 रुपये अगर निकाल लिए तो 173.55 प्लस 17.36 का ईयर 0 से ईयर 1 के बीच का इंटरेस्ट, ईयर 1 पर इसने 100 रुपये जब निकाल लिए तो अब बैलेंस जो बच गया ईयर नंबर 1 पर जो बैलेंस बच गया वो बच गया है 90.91। अब ईयर 1 से ईयर नंबर 2 इस साल के बीच का जो इंटरेस्ट होगा वो 90.91 का 10% होगा। 90.91 का जो 10% है, सर इस पर क्यों लगाया? बेटा अगर कोई चीज़ लिखी भी ना हो कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आपका जो फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा आखिरी दिन अगले साल का इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। तो 90.91 का 10% अगर इंटरेस्ट लिख लें तो 9.09 बनता है। और इसने ईयर नंबर 2 पर 100 रुपये निकाल लिए तो हम 0 पर आ गए। हो सकता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से किसी बच्चे का कैलकुलेटर की वजह से जो है ना 1-2 रुपये का ऊपर नीचे हिसाब आ रहा हो, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब हमने अपना आंसर 173.55 बिल्कुल सही कैलकुलेट करा था। अगर वो आंसर सही नहीं होता तो ईयर 1 और ईयर 2 के विड्रॉल 100 रुपये के बराबर यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो पा रहे होते, या तो बैलेंस ज़्यादा होता या तो कम होता। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसमें मैंने एप्लीकेशन करी डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट की और थोड़ी बहुत कुछ आपकी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा और डेवलप किया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।